हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हरीश अकेडमी। नमस्कार सभी को, मैं हूं जमीशा चौधरी और आज के वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश बीएड फर्स्ट ईयर की जो आपके बुक है और यूनिट 2 का पार्ट 12 लेसन प्लानिंग। बीएड फर्स्ट ईयर का और भी बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जैसे कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और आपका लर्निंग एंड टीचिंग और पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, मतलब ऑलमोस्ट सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी वो सब नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन सभी वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, हमने चैनल पर एक वीडियो हमारी हर सब्जेक्ट की फ्री अवेलेबल है और बाकी यूनिट्स को देखने के लिए यू हैव टू फर्स्ट ज्वाइन आवर मेंबरशिप, जिसकी फ़ीस बहुत ही कम है। इट्स वेरी लेस, आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको पूरी जो हमारी बुक है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के लेसन प्लान से। लेसन प्लानिंग में हमने पिछले वीडियो के अंदर माइक्रो लेसन प्लान कवर किया था और आज हम लेसन प्लान में डिस्कशन लेसन प्लान को कवर करेंगे। देखिए, डिस्कशन लेसन प्लान इज़ समथिंग विच इज़ प्लान बाय अ टीचर। कोई भी टीचर जब क्लासरूम में जाते हैं पढ़ाने, एक नॉर्मल जब आप स्कूल टीचिंग शुरू कर देंगे तो क्लासरूम में जाने से पहले आप लेसन प्लान करते हैं। आपके मन में एक आइडिया होता है कि आप क्लास में जाके कैसे अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हैं उस टॉपिक पे। तो वो पूरा आइडिया जब हम ऑन पेपर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आइडिया रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ डिस्कशन लेसन प्लान। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं डिस्कशन लेसन प्लान में सेंटेंस के ऊपर डिस्कशन लेसन प्लान डिस्कस करने आई हूँ। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होता है, बच्चे से जब हम एंटर करते हैं क्लासरूम में तो हम बच्चे के साथ ऐसे ही शुरू नहीं कर देते कि चलो आज हम सेंटेंस पढ़ते हैं। नहीं, सबसे पहले हम बच्चों से बातचीत करते हैं और उनको चेक करते हैं कि उनको सेंटेंस से रिलेटेड जो जो चीज़ें पहले बच्चे को आनी चाहिए वो पता है या नहीं पता। फिर हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। टॉपिक इंट्रोडक्शन बाद में होता है, सबसे पहले होता है PKT, दैट इज़ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लासरूम टीचिंग के लिए, क्योंकि जब तक हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज जानेंगे नहीं तो हम आगे अपने इनपुट्स कैसे देंगे। और उसी में हमें पता चलता है कि अगर बच्चे को वो प्रीवियस नॉलेज भी नहीं है तो हमें वो नॉलेज के साथ साथ अपना जो टॉपिक हम प्रिपेयर करके आए हैं हमें वो भी बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्यूपिल टीचर की, डिस्कशन लेसन प्लान वैसे नॉर्मली हम जो क्लासरूम में पढ़ाने समय बनाते हैं ऑल आर डिस्कशन लेसन प्लान, यहाँ प्यूपिल टीचर में यानी आप बीएड के स्टूडेंट की तरह जब आप डिस्कशन लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं तो आप अपने क्लासमेट्स को ही, अपने प्यूपिल टीचर्स को ही पढ़ा रहे होंगे, वही आपके स्टूडेंट का काम करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका भी टेस्ट हो रहा है एक तरह से, वहाँ आपके टीचर भी बैठे होंगे जो आपको एनालाइज कर रहे होंगे। तो उस ऊपर आपको जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको लिखना है अपना सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। आपको एक फ़ाइल बनानी होती है ना, एक फ़ाइल तैयार करनी होती है डिस्कशन लेसन प्लान्स की, वो यही लेसन प्लान्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, ये फ़ाइल आप तैयार करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के अंदर, वो आप फाइल्स आपके चेक होंगी और उनके बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, आप टाइम पीरियड लिखेंगे कि आपका डिस्कशन प्लान कितने देर तक चलने वाला है, आज डेट डालेंगे, क्लास कौन सी क्लास का आपने कौन सा टॉपिक उठाया है, ये सब चीज़ें डिटेल्स आपको डिस्कशन लेसन प्लान के अंदर मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, फिर आपको लेसन प्लान हैंड ओवर कर देते हैं टीचर को और फिर आप अपना लेसन प्लान, अपना मतलब क्लासरूम टीचिंग स्टार्ट करते हैं। फिर टीचर ऑब्जर्व करती है कि आपका लेसन प्लान और आपने जो प्रेजेंट किया उसमें क्या कनेक्शन है और कितने अच्छे से आप उसको प्रेजेंट कर पाए और कितने अच्छे से आपने उसे बनाया। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़, आप चॉक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, चॉक का यूज़ करें, डस्टर का, पॉइंटर का, और अगर चार्ट पेपर्स जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मटेरियल में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक बहुत ही जनरल आइडिया दे रही हूँ। इस तरह से आप किसी भी टॉपिक का डिस्कशन लेसन प्लान आराम से बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक का डिस्कशन लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। ऑल द इंग्लिश इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, तो आप मैथ्स का कोई लेसन प्लान पूछेंगे तो मैं पक्का उसमें आपकी हेल्प कर पाऊँगी। सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स,
अब इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि आप जब इंस्ट्रक्शन क्लास में देंगे, आप जब डिस्कशन करेंगे, तो उसके बाद बच्चे क्या चीज़ें सीख चुके होंगे। तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपका लेसन प्लान ख़त्म होने तक बच्चे को किस किस चीज़ की जानकारी हो चुकी होगी। आपने कभी बुक्स में भी देखा होगा, बुक्स में ऑब्जेक्टिव्स लिखा होता है कि या फिर आप मतलब इस लेसन को पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ें सीख लोगे। कुछ लिखा होता है कि आपको पहले चाहिए क्या इसे सीखने के लिए, और फिर लिखा होता है कि आप इसको पढ़ के क्या सीख लोगे। तो वो उसको पढ़कर क्या सीख लेंगे इस कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो आप चाहते क्या हैं बच्चों से, टू गिव नॉलेज अबाउट सेंटेंस। आप बच्चों को सेंटेंस की नॉलेज देना चाहते हैं, स्टूडेंट को सेंटेंस के बारे में समझाना चाहते हैं। और एप्लीकेशन क्या है, ताकि बच्चे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते समय कम्युनिकेशन में सेंटेंस का सही यूज़ कर पाएँ। एंड कौन कौन से स्किल आप इसे डेवलप करना चाहते हैं, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। क्योंकि जब आपका बच्चा सेंटेंस सीख लेगा तो वो उसे समझ में भी आएंगे जब कोई दूसरा बोल रहा होगा, यानी लिसनिंग स्किल्स, वो बोल भी पाएगा यानी स्पीकिंग स्किल्स, पढ़ेगा तो उसे समझ आएगा, रीडिंग स्किल्स, और लिखते समय भी उसको सेंटेंस की ज़रूरत होगी, दैट इज़ राइटिंग स्किल्स फॉर द सेंटेंस। अब हम प्रीवियस नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये प्लान है, जैसे ही मैं क्लासरूम में एंटर करूँगी सेंटेंस पढ़ाने के लिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ जो सब लिखा है मैं एक बार बताती हूँ कैसे करना है। तो प्यूपिल टीचर सबसे पहले क्लास में आके बोलेगी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो ओके, लेट्स हैव सम इंट्रोडक्शन राउंड। तो आप कुछ बच्चों को खड़ा करेंगे, यस राहुल स्टैंड अप, ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो वो बच्चा बोलेगा, मैम आई एम राहुल, माई नेम इज़ राहुल, आई एम इन क्लास 5th, या फिर कुछ भी जो बच्चा बोल पाएगा। ठीक है, क्लास 8th की टॉपिक है, ठीक है। सो यू विल आस्क समथिंग अबाउट द स्टूडेंट। आप राहुल से पूछो, रवीना से पूछो, रीना से पूछो, सीता से पूछो, किसी से भी। तो हिमसेल्फ, और यहाँ पे हम हमेशा जेंडर डिस्क्राइब नहीं करते, तो हम दोनों को लिखते हैं। सो द प्यूपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू स्पीक आउट समथिंग अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। एंड बच्चा क्या करेगा, बच्चा विल टेल हिज और हर नेम एंड क्लास, ठीक है। फिर क्या होगा, अब ओके राहुल सिट डाउन, यस मोनिका स्टैंड अप, व्हाट हैज़ राहुल टोल्ड यू अस अबाउट। अब आप क्या पूछ रहे हैं, राहुल ने हमें क्या बताया, ठीक है। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। आप क्योंकि सेंटेंस सिखाने जा रहे हैं तो उम्मीद ये है कि बच्चों को सेंटेंस उतने अच्छे से नहीं आते होंगे, और आते होंगे तो उनको टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं पता होगा, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, स्टूडेंट सेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अब बच्चा कुछ बताता है, किसने ये बोला। देन प्यूपिल टीचर राइट अ जंबल सेंटेंस। अब आप बोर्ड पे एक जंबल सेंटेंस लिखोगे, बच्चों से पूछोगे, इज इट करेक्ट स्टूडेंट्स। आप बच्चे कुछ नहीं बोल पाएंगे बिकॉज उनको करेक्ट ऑर्डर पता ही नहीं है सेंटेंस का क्या होता है। ऐसे पॉइंट पर हम अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस, we will learn it today. Today we are going to learn about types of sentences. We shall also learn about how to write a sentence, what is the correct form to write a sentence to represent different types of sentences. इस तरह से आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे। So finding the students unable to give the answer, the pupil teacher will say, well students, we shall learn more about sentence and all its kinds. फिर आप अपना शुरू कर देंगे टॉपिक। कैसे होगा, अब आता है सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर में पहले आप सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो प्यूपिल टीचर होता है यहाँ पे वो बच्चा जो बीएड कर रहा है, टीचर बनना चाहता है, लाइक यू। आप जब प्रेजेंट कर रहे हैं देन यू आर अ प्यूपिल टीचर, और आपके साथ के और बच्चे जब आपके स्टूडेंट बन के बैठे, दे आर द प्यूपिल स्टूडेंट्स। प्यूपिल टीचर स्टूडेंट, वो है प्यूपिल टीचर बट दे आर एक्टिंग एज स्टूडेंट। सो प्यूपिल टीचर टेल द स्टूडेंट्स द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस। डेफिनेशन बताएंगे आप सेंटेंस की। देन यू विल गिव सम एग्जाम्पल्स लाइक ही प्लेज फुटबॉल, राधा राइट्स अ लेटर। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और अपने एग्जाम्पल्स को नोट कर रहे हैं नोटबुक में। देन वी कैन डिवाइड अ सेंटेंस इनटू 5 कैटेगरीज। फिर आप बताएंगे कि आप अपने सेंटेंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद what are the kinds of sentences? Assertive, interrogative, imperative, exclamatory and optative. अब ये क्या क्या है? Assertive means here simple sentences जहाँ पर आपके पास
दो चीज़ें होती हैं, या अफर्मेशन या नेगेटिव। मतलब आप कोई सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं लाइक ही प्लेज फुटबॉल, आई मेक वीडियोज़, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। तो ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस है, बट इसमें नो आ गया है। सो दिस आर द नेगेटिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव, जहाँ पे सही मतलब नो ना आए, सिंपल सेंटेंसेस की बात हो। ठीक है, अभी भी बच्चे आपके ध्यान से सुन रहे हैं, नोटबुक में नोट कर रहे हैं। देन इंटेरोगेटिव आर द सेंटेंस जहाँ पे क्वेश्चन होता है, लाइक डू यू नो हिम, व्हाट आर यू डूइंग। जैसे अभी अभी मैंने मोनिका से पूछा दैट व्हाट हैज़ राहुल टोल्ड अस, तो वो मोनिका से पूछना वाज माय क्वेश्चन, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर इम्पेरेटिव इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस या कमांड पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क यू, यस श्याम क्लोज द डोर, ओके सिट डाउन, ठीक है। या फिर शट अप डोंट टॉक, मैं क्या दे रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ओके प्लीज़ कैन यू गिव मी योर पेंसिल, आई हैव टू मार्क समथिंग ऑन माई बुक। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिक्वेस्टिंग, आई एम कमांडिंग, या कोई भी ऐसी चीज़ करना इज कॉल्ड एज इम्पेरेटिव सेंटेंस, लाइक प्लीज हेल्प मी, गो आउट ऑफ द रूम। दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर द इम्पेरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स आर स्टिल लिसनिंग, आप बीच बीच में स्टूडेंट्स को इंटरैक्ट कर सकते हो स्टूडेंट से, ताकि उनको थोड़ा सा लगे कि हाँ दे आर इन द क्लासरूम। लाइक आपने अभी बोला यस श्याम स्टैंड अप एंड गो आउट ऑफ द क्लास, तो मैंने इसको बोला, अब शाम थोड़ी देर के लिए डर जाएगा, तो मेरा क्लास में थोड़ा सा माहौल हो गया। देन आई विल से ओके ओके शाम यू नीड नॉट टू गो, आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आपको अपना क्लासरूम में टीचिंग जो है इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि बच्चे बंधे रहें। देन एक्सक्लेमेटरी स्टूडेंट, हाँ what a beautiful flower it is, wow what a beautiful drawing you have made, like this expression, clear? Like what a tall building, alas कोई दुख की बात है, मतलब कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए, हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो खुशी हो रही है, मतलब एक्सक्लेमेटरी इज टू शो द इमोशंस। आप इस तरह से बच्चों को समझा रहे होंगे एंड स्टूडेंट्स विल बी लिसनिंग टू यू एंड नोटिंग डाउन इन देयर नोटबुक। देन ऑप्टेटिव सेंटेंस आर द सब्सटेंस विच एक्सप्रेस प्रेयर्स, जिसमें प्रेयर होती हैं, लाइक आप कुछ प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, दैट इज प्लीज गॉड आज इंग्लिश वाली मैम ना आए। सो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स ने ध्यान से सुना, आपके साथ इंटरैक्ट किया, ये पूरा डिस्कशन लेसन 35 मिनट के अराउंड चला, और उसके बाद हम लास्ट में करते हैं रिकैपिचुलेशन, जिसमें हम होकर क्या करते हैं, बच्चों से रिकैप लेते हैं कि कितना उन्हें समझ में आया। सो व्हाट आई विल डू इज़, कैन यू डू दिस वर्क, तो मैं बच्चों से पूछ रही हूँ, एंड नाउ आई एम व्हाट आई एम आस्किंग इज, अब आप बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट, लाइक हेयर आई एम आस्किंग क्वेश्चन, सो इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बच्चे आंसर देंगे। ओके, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये किस तरह का सेंटेंस है, अलास ही इज डेड, किस टाइप का सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, व्हाट अ ब्यूटिफुल बर्ड इट इज। तो इस तरह से यू विल स्पीक द सेंटेंसेस, स्टूडेंट्स विल आंसर योर क्वेश्चन दैट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। इस तरह से आपका जो पूरा टॉपिक है वो रिकैप हो जाएगा, इसको रिकैप्चुलेशन कहते हैं। देन आफ्टर ऑल दिस, अब जब बिल्कुल लास्ट के 5 मिनट्स बच रहे होंगे, इन दैट 5 मिनट्स यू विल गिव द होमवर्क। बट यूजुअली क्लासरूम में होता क्या है, जब बेल बज जाती है तब टीचर बोर्ड पर होमवर्क लिख रहा होता है। तो यही प्लानिंग हमें करनी है ताकि हम एक अच्छे टीचर बन पाएँ, हम अपने टाइम को मैनेज करके यूज़ करें, ताकि हम उस 35 मिनट्स में पढ़ाने के साथ साथ होमवर्क देने का काम ख़त्म करके बेल होने से पहले हाथ बांध लें, ओके, और बच्चों से नॉर्मल बातचीत शुरू कर दें। सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, जो कि अभी मेरे अंदर भी नहीं है, बिकॉज still we all are progressing into our
जॉब करियर, मतलब हम अभी भी इम्प्रूव कर रहे हैं खुद को। हर इंसान खुद को हर दिन इम्प्रूव ही करता रहता है। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू इज़, आपको भी अपने आप को इम्प्रूव करना है। फिर आप एक होमवर्क दे देंगे टू कन्वर्ट एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ऑल्दो आपने ये चीज़ सिखाई नहीं तो आप इसे सिखा भी देना होमवर्क देने से पहले। सो यू मस्ट सेव हिज लाइफ, शी इज़ हार्ड वर्किंग, आई शुड हेल्प देम, डोंट गोज टू स्कूल रेगुलरली, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इन सबको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करने का होमवर्क दे देना है बच्चों को, और आपको अपनी क्लास एंड कर देनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, आप लोगों ने सबने समझा, और कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ मैं भी आपसे यही बात बोलती हूँ, अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, डिस्कशन लेसन प्लान के बारे में कुछ पता चला हो, देन थैंक यू टू आप सभी को मेरा खुद देर सुनने के लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माई वीडियोज़ टाइम टू टाइम। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।